अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में ठंडी रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। पुलिस रेडियो पर एक अजीब सी खबर गूंज रही थी। ज़ोडियाक किलर ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसकी हत्या का अंदाज और भी डरावना था। जिस जगह लाश मिली थी वहां चारों ओर क्रिप्टिक संदेश खून से दीवारों पर लिखे हुए थे। स्टीव, जो एक युवा पत्रकार था, ज़ोडियाक किलर के बारे में लिखने के लिए जाना जाता था। उसने हाल ही में एक ऐसा संदेश प्राप्त किया था जो सीधे ज़ोडियाक किलर के नाम से भेजा गया था। संदेश में लिखा था, अगर सच जानने की हिम्मत है तो आधी रात के समय ब्लैकवुड जंगल के पुराने चर्च में आना। स्टीव के अंदर डर और उत्सुकता का अजीब सा मेल था। क्या यह किलर का नया खेल था या कुछ और? आधी रात को स्टीव ने अपनी गाड़ी उठाई और ब्लैकवुड जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। पेड़ जैसे किसी खौफनाक परछाई में बदल चुके थे। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट और रहस्यमयी आवाजें उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। चर्च के पास पहुंचने पर स्टीव ने देखा कि वो जगह पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी, लेकिन चर्च के अंदर से हल्की सी लाल रोशनी झांक रही थी। हिम्मत जुटाकर वो अंदर गया। जैसे ही उसने चर्च का दरवाजा खोला, दीवारों पर लिखा हुआ दिखा, मौत का खेल शुरू हो चुका है। अचानक चर्च के कोने से एक भारी परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल जलती हुई थी और उसकी आवाज सीधी आत्मा को कंपा देने वाली थी। स्टीव, तुम्हें सच जानने की बहुत जल्दी है। स्टीव ने डर के बावजूद पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? परछाई ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं ज़ोडियाक किलर नहीं हूं, लेकिन मैं वो हूं जिसने उसे ये रास्ता दिखाया। स्टीव को एहसास हुआ कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा से बात कर रहा है। वो आत्मा ज़ोडियाक किलर को अपने आदेशों के तहत हत्याएं करवाती थी। आत्मा ने स्टीव को धमकी दी, अगर तुमने इस राज को बाहर लाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो बाकी पीड़ितों का हुआ। स्टीव ने चर्च से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। हवा में एक अजीब सी गंध थी और स्टीव को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई अदृश्य आत्माएं घूम रही थी। स्टीव को अचानक एक अजीब सी किताब नजर आई। उस किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें लिखा था, ज़ोडियाक किलर का अंत करने का तरीका इस किताब में छिपा है, लेकिन हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। स्टीव ने डर को परे रखते हुए किताब पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे समझ आया कि ज़ोडियाक किलर इंसान नहीं, बल्कि एक इंसानी शरीर में बसी दुष्ट आत्मा थी, और वो आत्मा तभी शांत हो सकती थी जब किसी पवित्र स्थान पर उसकी राख को जलाया जाए। स्टीव ने तय किया कि वह इस आत्मा का अंत करेगा, लेकिन उससे पहले उसे किलर का सामना करना था। अचानक चर्च के पीछे से ज़ोडियाक किलर की असली परछाई उभरी। वो एक इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें खोखली और उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते, स्टीव। स्टीव ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। ज़ोडियाक किलर ने उस पर हमला किया, लेकिन स्टीव ने किताब में बताए गए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किलर जोर से चिल्लाया और उसकी आत्मा एक धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह हो चुकी थी। चर्च अब एक उज्जवल जगह में बदल चुका था। स्टीव ने देखा कि जिन आत्माओं ने उसे डराया था, वे अब शांत और मुक्त हो चुकी थी। स्टीव ने इस घटना की कहानी दुनिया को सुनाई और ज़ोडियाक किलर का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन उसे अब भी ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। क्या ज़ोडियाक किलर वाकई खत्म हो चुका था, या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? अगली कड़ी में जाने, क्या स्टीव का डर सही था